शरीफ साहब, पॉलिटिकल इकोनॉमी पाकिस्तान की एक्चुअल इकोनॉमी के ऊपर अच्छी खासी हावी रहती है। यहाँ जरा सी इंस्टेबिलिटी आती है, वो सारी मार्केट्स उसको ऑटोमेटिकली उसके अंदर ट्रांसलेट होती है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि इस साल के एंड पे 34 अरब डॉलर की बैरूने मुल्क के जो कर्जों की अदायगी है वो हमें करनी है। यहाँ डॉलर्स की वैसे किल्लत हुई है, ऊपर से अफगानिस्तान की तरफ डॉलर स्मगल होता रहा, उस स्मगलिंग के वजह से भी पाकिस्तान के अंदर डॉलर, और फिर जो लोग ऑब्वियसली होर्डिंग करते रहे डॉलर की, वो भी रहे। सो कंसिडरिंग दिस एंटायर सिचुएशन, हम लोग तो एक ऐसी इकोनॉमी बन गए हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अनसस्टेनेबल है। फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक हम इस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं? कब हम लोगों को फौरी तौर पर इस चीज को तब्दील करना पड़ेगा और किस पॉइंट से? जी अनिका, अगर आप देखिए तो ज्यादातर जो दुनिया के ममालिक हैं, चाहे डेवलप्ड हों या डेवलपिंग, इस वक्त उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपने अनसर्टेनिटीज से कैसे डील करना है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बेतहाशा फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो आपकी इकोनॉमी को किसी भी वक्त हिट कर सकते हैं। फिर अगर आप पाकिस्तान की तरह आपकी फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन इतनी वल्नरेबल हो कि आप मार्केट को सिग्नल ही ना दे पाए कि जी हम जो हैं इतना हमारे अंदर जान है कि हम अगले 3-4 माह की पेमेंट्स कर सकते हैं, तो सिग्नल्स इतने नेगेटिव जाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। जैसे अभी डॉक्टर सलमान शाह ने कहा, 3 फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहूं कि मार्केट्स जो हैं उनका एतमाद कैसे आता है। ये जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं या फिस्कल डेफिसिट की, मेरे हिसाब से इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट एक सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारे अंदर खुद भी एतमाद नहीं है, तो बाकी लोग हमारे ऊपर एतमाद कहां से करेंगे। मैं अब नाम नहीं लेता, एक दोस्त मुल्क है, मैं उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहा था पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा कि जी अब हमारे पास जो लोग पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट या कोई डील लाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि जी हमें आप गारंटी दोगे कि क्या अगले 2 माह के अंदर भी सिचुएशन स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। यू नो, तो लोग इस वक्त मईशत के ऊपर एतबार नहीं कर रहे हैं। और इसके मैं जो कहना ये चाह रहा था, पहली चीज तो ये है कि बड़े क्लियर सिग्नल्स देने चाहिए कि जी जैसे हमारे एग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल इदारों के साथ, हमारे ये इनफ्लोज आ रहे हैं और हमारे पास पोजीशन ठीक है। और ये सिग्नल देने के लिए एक बड़ी रेगुलर मार्केट के साथ ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन हो। दूसरी चीज ये है कि हमें इसको जो इदारों का सिग्नल देना बड़ा जरूरी है कि हमारे जो इदारे हैं कि वो अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए ना, एफबीआई पैसे कलेक्ट कर रहा है, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी पे काम कर रहा है, इसी तरह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह इन्वेस्टमेंट के कुछ टारगेट्स आप अनाउंस कर पाए। जो मेरी वरी ये है कि इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो गया हमें इस वक्त अपना ये फॉरेन करेंसी की मैनेजमेंट से, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इतना सीरियस है कि जो एक अल्फाज जो हम डेवलपमेंट इकोनॉमी में सुनते थे, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, जॉब क्रिएशन, एक्सपोर्ट, इसका तो अब मैं लफ्ज सुनता ही नहीं हूं कहीं पे। देखिए ना, सो हमें ये सिग्नल्स ये देने की जरूरत है कि हम शॉर्ट टर्म क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रक्चरल इश्यूज को करने के लिए संजीदा है। एंड हैज द गवर्नमेंट फेल्ड टू सेंड दीस सिग्नल्स? हारून साहब, ये सिग्नल सेंड करने में ये गवर्नमेंट फेल हो रही है? नहीं जी, बिल्कुल सिग्नल जा ही नहीं रहा। फेल तो मेरा मतलब ये है कि मार्केट सिग्नल क्या होता है कि हमने ये पॉलिसी बनाई है, हम इतनी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। आप देखिए, एक दौरा लगा था कतर का या कुछ और, हम एमओयू करके आए, इसके बाद सारी चीज फिजल आउट हो जाती है। हमें एतबार देने के लिए कुछ कॉन्क्रीट एक्शंस टेबल पे रखने पड़ेंगे कि ये हमारे पास है, वो इस वक्त नहीं है। तीसरा फैक्टर ये आ रहा है कि माइंडसेट जो है वो टोटल अगले इलेक्शन की तरफ है। सो मईशत जो है, जो रियल सेक्टर है, वो सूरत हाल में इग्नोर हो रहा है। और ये जो रिस्क प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं या $60 पे हमारा $100 का बॉन्ड ट्रेड हो रहा है, ये तब ही ठीक होगा जिस वक्त हम एक सॉलिड सिग्नल दे पाएंगे कि हम संजीदा है।